ये आज प्रजापति हुंकार रैली है, इस पे क्या कहिएगा? ये प्रजापति हुंकार रैली सरकार को ये चेतावनी देने के लिए लिया गया है कि जो 78 साल से आज़ादी के बाद भी प्रजापति को कहीं भी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई है। ये सरकार लेमचूस दे के ठगते आ रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। कोई भी सरकार राजनीतिक भागीदारी प्रजापति भाइयों को नहीं दिया है। इसीलिए हम लोग ये आने वाला जो चुनाव का वर्ष है, तो हम लोग ये सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये 90 लाख की आबादी वाली ये प्रजापति भाई है, उनको कम से कम हमारा जो भागीदारी होती है राजनीति में कम से कम 10 सीट होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार एक भी सीट आज तक नहीं दी है। आज़ादी के 78 साल हुए, लेकिन हमारा जो हक है, अधिकार है, वो दूसरे समाज के लोग ले रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए। लेकिन हम लोग ये जाग गए हैं, अब हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि एक वोट का जो से सबका जो समता का अधिकार दिया गया है, वोट देने का, एक ही वोट से सरकार बदलती है, तो हमारे वोट का भी लोग नाजायज़ फ़ायदा करके, और जो संविधान में जो दिया गया है अधिकार समता का, तो कहाँ हमारी समता है, कहाँ भी येती है। सबको लेके चलने का है। जो BR अम्बेडकर ने कहा कि समाज में, संविधान में सब लोग बराबर हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक भागीदारी तो शून्य है। और कब तक ये हमको ठगते रहेंगे? इसलिए हमारे समाज जाग गया है। हम अब उनकी बातों में नहीं आएंगे। अगर ये सरकार हमको आने वाले में विधानसभा में या लोकसभा में सीटों का आवंटन नहीं करती है, तो हम लोग आगे सरकार को विधानसभा घेरेंगे और रोड पर इसका रेल रोकेंगे, और जितनी भी कोई भी ये थी रोकने का काम किया जाएगा, उनको काम करने का वो सारे हम लोग हथकंडा को अपनाएंगे, ताकि सरकार हमारे जो भागीदारी है राजनीति को दे सके। 20 साल से एनडीए की सरकार है, 20 साल से भागीदारी नहीं मिला आपको? एनडीए की सरकार में भी हमारा कोई ये थी भागीदारी नहीं हुए, न कोई हमारा सांसद है, न विधानसभा का है। तो 20 साल से एनडीए के किसको वोट दे रहे थे? 20 साल से हम लोग तो 20 साल से भी जिनकी सरकार है उनको तो वोट देते आए, वो हमको ठगते गए, हमको लेमचूस और लॉलीपॉप दे के ठगते रहे कि हमको आपको भागीदारी देंगे, आपके समाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो हमारी समाज के जो समस्या है, शिक्षा और रोजगार, ना हमको शिक्षा मिला, ना रोजगार मिला, जहां हम थे वहीं रह रहे हैं। तो ऐसी क्या चाहिए आपको? अभी हमको अभी राजनीतिक भागीदारी चाहिए। जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, हमारा समाज का विकास नहीं होगा। क्या भागीदारी देने से विकास हो गया? भागीदारी जब तक नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? क्योंकि हमारी आवाज़ जब तक संसद में जहां कानून बनती है वहां हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे, तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो जहां के तहां रह जाती है। जब तक वहां कानून बनाने वाली संस्था में हमारे समाज के लोग नहीं होंगे, हमारा समाज का विकास नहीं होगा। जातीय जनगणना मोदी जी करवा रहे हैं, जातीय जनगणना करा रहे हैं, उसके आधार पर भी हमारा जो 90 लाख की आबादी है उसके अनुसार से हमको भागीदारी होनी चाहिए। ये केवल कह रहे हैं, सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। सरकार को आप ही ने वोट दे रहे हैं? सरकार को हमने वोट दिया है, लेकिन हमको तो छल रहे हैं, ये ठग रहे हैं। लेकिन अब ये ठगने और छलने से काम नहीं चलेगा। आज न कल हमको भागीदारी देनी होगी। दारू बिक जाइएगा तो? अभी हम लोग सजग हो गए हैं, कोई भी दारू और पैसा लेके हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे समाज को कल्याण की बात करेगा, उसी के साथ हमारा प्रजापति समाज होगा। लेकिन इलेक्शन आ रहा है 2025 अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हमें उसे बहिष्कार करेंगे, या नहीं तो अपने सभी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रजापति समाज को खड़ा करके और उसको जीतने नहीं तो हराने का काम करेंगे। मेरा संकल्प है। मेरा नाम दयानंद प्रजापति, नवनिर्वाचित अध्यक्ष।